नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में पर्यावरण से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों के बारे में हम जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यह एग्ज़ाम पेपर जो है ये 5 मार्च 2022 की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है। पहला क्वेश्चन पर्यावरण से पूछा गया था, ठहरे हुए पानी से रोग हो सकता है। ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग हो सकता है? पहला ऑप्शन था पोलियो, दूसरा ऑप्शन चिकन पॉक्स, तीसरा ऑप्शन निमोनिया और चौथा ऑप्शन मलेरिया। ठहरे हुए पानी से मलेरिया हो सकता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था, ओजोन परत जो यूवी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन मध्यमंडल, चौथा ऑप्शन बहिर्मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, उन विषम पोषण जो जो क्या कहते हैं जो टेटिडस के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन डेंड्राइट, दूसरा ऑप्शन डेंड्रिटिवोर्स, ऑप्शन सी फ्लोरीबोर, ऑप्शन डी पलिनीबोर। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, डेंड्रिटिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? ऑप्शन वनों की कटाई, ऑप्शन बी पशु शिकार, ऑप्शन सी खुदाई, ऑप्शन डी पानी की बर्बादी। मानव की गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है, वो है वनों की कटाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वन घास के मैदान और मरुस्थल उदाहरण हैं? ऑप्शन ए बायोम के, ऑप्शन बी मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के, ऑप्शन सी जैव भौगोलिक क्षेत्र के, ऑप्शन डी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के। घास, वन और मैदान मरुस्थल के उदाहरण है बायोम के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बायोम। क्वेश्चन नंबर 6, किस पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए जंगलों में, ऑप्शन बी घास के मैदानों में, ऑप्शन सी झील में, ऑप्शन डी तालाबों में। इसका सही आंसर है जंगलों में। जंगलों में पारिस्थितिकी तंत्र में शाखाओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय है? चरमोत्कर्ष, मांसाहारी, प्रथम अन्वेषक और फोर्थ ऑप्शन था शाकाहारी। इसका करेक्ट आंसर है चरमोत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीनगर में पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजों और खिड़कियों में सुंदर वृत्त खंड होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महराव, ऑप्शन बी हेंसिंडा, ऑप्शन सी खलिहान है, ऑप्शन डी सागवान। तो श्रीनगर में जो पत्थर, ईंट और लकड़ी के घर बने होते हैं, उनके दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर वृत्त खंड होते हैं, उन्हें महराव कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया था गोल्डन ईगल के घोंसलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंडे का बिस्तर, ऑप्शन बी गिलमार्ट्स, ऑप्शन सी काकरसरय, ऑप्शन डी आयरी। गोल्डन ईगल के घोंसलों को आयरी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी नुकीले चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर
पादप रेशों को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए दर्जी पक्षी, ऑप्शन बी हाउस मार्टिस, ऑप्शन सी रीड वार्बल, ऑप्शन डी हाउस स्पैरो। इसका सही आंसर है दर्जी पक्षी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक की स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी? जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण के लिए, या फिर वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए? इंटेक की स्थापना लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए की गई थी। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन 2000, दूसरा ऑप्शन था 1984, तीसरा ऑप्शन था 1869, ऑप्शन डी था 1861। ASI की स्थापना की गई थी 1861 में। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? पहला ऑप्शन था स्वच्छता और आरोग्य शास्त्र, ऑप्शन बी आलस और निष्क्रियता, ऑप्शन सी अस्वस्थ कर और अति सक्रिय, स्वच्छता और सक्रियता। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं स्वच्छता और आरोग्य शास्त्र। पहला वाला ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? खुले में शौच करने से, अस्वच्छ जीवन शैली का पालन करके, थर्ड ऑप्शन था खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके, ऑप्शन डी अनुचित स्वच्छता का पालन करके। इसका सही आंसर है खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एयर स्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित है? ऑप्शन ए सुपार्को स्पेन, कोनिडा कनाडा, सासा दक्षिण अफ्रीका और SSAU सऊदी अरब। सासा सही सुमेलित है। सासा दक्षिण अफ्रीका की एयर स्पेस एजेंसी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया था ESA अंतरिक्ष एजेंसी है। ESA कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? हर शिफ्ट के प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ऑप्शन ए इजिप्ट की, मिस्र की, इक्वाडोर की या इरिट्रिया की। ESA अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोप की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, एरियल 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह सैटेलाइट था? पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन UK, रूस, चीन। एरियल 1 UK का पहला उपग्रह था। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, IRS-1A को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? 1982, 1984, 1986 और 1988। IRS-1A को 1988 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन दिया था राइसेट 2VR1, सेकंड ऑप्शन था EOS-03, ऑप्शन सी हाइसिस और ऑप्शन डी कार्टोसैट। इसका सही आंसर था EOS-3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था।
ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 20 पर्यावरण से पूछा गया। सरल भारत और के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी श्रीलंका। सरल भारत और श्रीलंका के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 21 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है। सरल का फुल फॉर्म बताना था। पहला ऑप्शन दिया था सैटेलाइट फॉर राउंड अल्टीट्यूड, ऑप्शन बी सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अल्टेक, ऑप्शन सी सैटेलाइट फॉर अरेबियन सी रिसर्च, ऑप्शन डी सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अल्टीगा। इसका करेक्ट आंसर था सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अल्टीगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसे इसरो के लद्दू घोड़े वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के रूप से जाना जाता है। प्रत्येक शिफ्ट में इसरो से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया था ASLV, ऑप्शन बी PSLV, ऑप्शन सी GSLV MK सेकेंड, ऑप्शन डी GSLV मार्क थर्ड। इसरो के लद्दू घोड़े के रूप में जाना जाता है PSLV। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 इसरो के PSLV फॉर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट में कितने चरण हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। इसके 4 चरण हैं। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है। DRDO के पास, अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास। इसमें दिया गया है केवल एक, केवल दो या दोनों के पास, और ऑप्शन डी है ना एक और ना दो। NSIL का प्रशासनिक नियंत्रण है अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास। ऑप्शन कथन 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी केवल 2। पर्यावरण से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 था भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड ने किस वर्ष अपनी पहली उड़ान भरी थी। ऑप्शन 1998, 2001, थर्ड ऑप्शन था 2004, फोर्थ ऑप्शन था 2007। इसका करेक्ट आंसर है 2001। क्वेश्चन नंबर 26 पर्यावरण का भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा। ऑप्शन बी भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क थर्ड भारत सरकार द्वारा विकसित सबसे बड़ा लॉन्च वाहन है। ऑप्शन सी यह चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान 4 तरफ तरल स्ट्रैप ऑन के साथ 3 चरण वाला वाहन है। ऑप्शन डी GSLV निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में 5000 किलो नियत भार तक प्रक्षेपित कर सकता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर था। GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा, ये इसका गलत कथन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पर्यावरण का 27वां क्वेश्चन था बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई उसे अभिव्यक्त कहते हैं। रचनात्मक, नाटकीय, सामाजिक
और ऑप्शन डी सौंदर्य शास्त्र। बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई है उसे रचनात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण का 28वां क्वेश्चन था, शिक्षक को उन गतिविधियों के साथ पाठों की योजना बनानी चाहिए जिनका उद्देश्य कक्षा में युवा शिक्षार्थियों के बीच खाली स्थान का पोषण करना है। पहला कथन, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, कल्पना, शारीरिक शक्ति, और इनमें से भी सही कोड चुनना है। क्या सही कोड है? केवल 1, 2 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3। इसका सही आंसर डी होगा। शिक्षक को उन गतिविधियों के साथ पाठ की योजना बनानी चाहिए जिनका उद्देश्य युवाओं कक्षा में युवा शिक्षार्थियों के बीच अभिव्यक्तित्व, रचनात्मकता और कल्पना का पोषण करना है। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षिका ने छात्र को अपने पास के एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया है और वह सभी चीज़ें जो उस पेड़ के चारों ओर देख सकती है। यह अधिगम कौन सा तरीका है? अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि, रचनात्मक अभिव्यक्ति विधि और खेलकूद विधि। यह अवलोकन विधि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पर्यावरण का 30वां क्वेश्चन था, मूल कलाएं अक्सर बच्चों को वह अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं जो वे बोलना नहीं चाहते। इस माध्यम से कौन सी रचनात्मक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है? भाषण, सेकंड ऑप्शन बैंड का लाइव प्रदर्शन, संगीत और गति एवं नृत्य। इसका सही आंसर है गति एवं नृत्य। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पर्यावरण से पूछे गए थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि पर्यावरण से किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।